जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आपको ये बताएं कि सीरियसली आपका इलाज बहुत सी चीज़ों से तो हो ही जाता है, लेकिन एक बड़ा ज़बरदस्त इलाज है जो कलर थेरेपी के ज़रिए है। और कलर थेरेपी क्या है, इसका इलाज कैसे होता है, हमारे साथ कलर थेरेपिस्ट मौजूद हैं सैयद गुल मोहम्मद साहब, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी कैसे हैं? हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। भैया आप ये बताएं, एक तो इतने सारे कलर्स ये रखे हैं, मैं बताती हूँ, ये देखिएगा कलर्स ही कलर्स हैं। अच्छा, अब इन कलर्स से जो है ना क्या काम होने वाला है ये भी बताएंगे। ये बताएं, ये कलर थेरेपी है क्या और इससे इलाज कैसे होता है? देखिए, ये जो कलर थेरेपी, अच्छा सबसे पहले तो मैं बताऊँगा कलर थेरेपी है कब से। ये 1870 से मुख्तलिफ़ तरीके से कलर थेरेपी हो रही है। उस टाइम में जिस तरीके से बॉडी में कलर्स लगाते थे, फिर वो उसमें मज़ीद जो है ना रिसर्च होती गई, तरक्की हुई, तो उसके बाद फिर वो क्रोमोथेरेपी आई, जो कि अभी मॉडर्न दौर में क्रोमोथेरेपी ही चल रही है ज़्यादातर, जो लाइट के ज़रिए से की जाती है। किसी रूम का कलर्स, उस जैसे आपके बॉडी में जिस कलर की डेफिशिएंसी है, उस कलर के रूम को कलर कर देते हैं और उसमें उसी कलर के लाइट्स होते हैं और वही जला के उस कलर की डेफिशिएंसी को दूर करते हैं। वो क्रोमोथेरेपी है, वो क्रोमोथेरेपी कलर के थेरेपी नहीं है। नहीं, है तो कलर, लेकिन उसकी एक पार्ट है क्रोमोथेरेपी, लाइट ठीक के है, ज़रिए से। वो भी आप करते हैं? नहीं, वो नहीं वो नहीं करता मैं। करते, ठीक है ठीक है। इसके अलावा ये है कि फिर और जो हमारे पाकिस्तान में भी बहुत पहले से किया जा रहा है, जो कि वाटर चार्ज करके, कलर वाटर चार्ज करके करते हैं, वो भी एक कलर थेरेपी है, लेकिन वाटर की चार्ज वो करके पानी के करते हैं। जरिए। ठीक है, ये जो ये कलर थेरेपी कर रहे हैं, ये मोस्ट एडवांस है। ये तकरीबन इसको कुछ इंटरनेशनली हम कुछ कुछ चंद एक लोग हैं जिन्होंने हम इसको रिसर्च करके इसको इन्वेंशन की है, इस पॉइंट्स की। ये तकरीबन पिछले 10 साल से है और ये इतना इफ़ेक्टिव है कि कोई भी कलर थेरेपी, इवन के कोई भी मेडिकल में कोई भी इलाज है, उससे सबसे ज़्यादा मोस्ट एडवांस है। इसमें सेकंडों में रिजल्ट आता है। अच्छा, मैं एक अपना तो सबसे पहले इलाज बताती हूँ, ठीक है? जी, जी, एक तो मेरी आँख में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे सही। समझ नहीं आ रहा। दूसरा है कि कमर का ये लोअर हिस्सा बैक दर्द है, है। मिडल बैक है, आपने कहा कि आँखों का ज़रा सेंसिटिव होता है, वो क्यों होता है मतलब? देखिए, आँखों में बहुत सारी वजूहात होती है। एक तो ये कि आइज़ में अक्सर ड्राइनेस हो जाती है। ड्राइनेस की वजह ये होती है कि आपके लिवर में की हीट बढ़ने की वजह से होती है। इसके अलावा आँखों में प्रॉब्लम गॉल ब्लैडर की वजह से भी मुझे होती है। नज़ले की वजह से है, तो नज़ले का इलाज जी, करें। जी, जी। पकड़ा तो गया, तो यस, ये नज़ले का जी इलाज। हाँ, तो ये आपको फ्लू है या हर वक़्त नज़ला गिरता रहता है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। वो भी मैं कहता हूँ। बैक पेन का आपने क्या बताया, लोअर बैक में, मिडल में, नहीं, लोअर? अपर बैक में। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। हमारी रिसर्च जो है ना, बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंट होती है। अगर आपके लोअर बैक में पेन है, इसका मतलब ये है कि आप पैसों को लेके बहुत टेंशन में रहते हैं, हर वक्त पैसों के बारे में सोचते हैं, तो लोअर बैक पेन वो होगा। तो वैसे सोचता रहता है हर ठीक कोई, है। इसका मतलब हर एक के लोअर बैक में हाँ, अक्सर दर्द अक्सर होता है लोअर बैक में, लेकिन बहुत इसका तो ज़रूर लेकिन बताइएगा। जो जो कोई बहुत ज़्यादा सोचते हैं आजकल तो उसके लोग लिए। ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ना। अच्छा, अगर कोई बहुत ज़्यादा फ़ियर है, किसी किस्म से कोई बहुत ज़्यादा हाँ, डरते हैं, तो उनके जो है ना मिडल बैक में पेन होगा। ऑफ के जी ज़रिए हाँ, वजह से। अपर बैक में आपके पेन है, इसका मतलब कोई कम्युनिकेशन गैप है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करती थीं, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थीं, लोगों से मिलना, बातचीत करना, इसमें कोई गैप आ गया है। आप फ़ील कर रही हैं कि आपके सुनने वाला पहले की तरह नहीं है, या आप नहीं, नहीं, मैं तो खुद चाहती हूँ प्लीज़ स्टे अवे मुझे ज़्यादा लोगों से नहीं मिलना। तो अब फिर मेरा अपना ये हिसाब हो गया कि मुझे बहुत लोगों से नहीं मिलना होता। मैं जी, अवॉ बल्कि मुझे लोग मिलना चाह रहे होते हैं, मैं अवॉइड करती हूँ। हो सकता है इस वजह से कि आपकी कम्युनिकेशन आपने खुद गैप कर ली है, तो हाँ, इस वजह से हो ये रहा है। है, तो इसका क्या पहले की करूँ? तरह अब नहीं, दोबारा पहले से कम्युनिकेट करूँ? तो सर में दर्द करते हैं फिर लोग। हाँ, तो हाय, बड़े क्यूट हैं, बड़े स्वीट हैं, मैं ये नहीं कहूँगी। लोग सवालात बहुत ज़्यादा करते हैं और सही है, ठीक है, होता भी है, वो एक चीज़ होती है, लेकिन आपने सही कहा कम्युनिकेशन जो है वो ज़रा-सा हाँ, आपने मैं गैप खुद किया है, डिस्टेंस लेकर आई भी हूँ। तो हाँ, उसकी वजह से हो रहा है कि कम्युनिकेशन गैप आ तो गया। क्या करूँ, दोबारा से मिलना शुरू कर दूँ नहीं, हम सबसे? कलर से ठीक कर देंगे। पहले से सही कर दें? पहले तो मेरा इलाज करें ना, उसके बाद से। अभी आपके अपर हाँ, बैक में है पेन? है, कंटिन्यूअसली रहता है ये। अभी मेरे ख्याल हम में बताते नहीं हैं, ये देखें, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हो रही होती हैं, कभी कोई चीज़ और हम जो है उसको बताते नहीं हैं, बस बैठ के शो भी कर रहे होते हैं। और चलें, सही है, फिर पहले तो मैं अपना इलाज करवाती हूँ ना, जी, ठीक जी, है? ज़रूर। और मैं आपके साथ ही बैठ जाती हूँ यहाँ पे। बैठिए। जी, ये ले कलर्स, इसमें कोई स्पेशल कलर्स होंगे क्या? जी, स्पेशल कलर होते हैं, हर चीज़ तरह के ट्रीटमेंट के लिए अलग-अलग होता है। ये आप यहाँ दिखाइएगा ज़रा, साइड पे करें। बैक साइड, अच्छा, मैं क्लोज़ कर लें कैमरा? ये क्या कर रहे हैं? ये बस ये सेल हर ये सिर्फ़ मेरे लिए है या सब कर सकते हैं? डिपेंड करता है कि क्या इश्यू है, कहाँ पे है, तो उसके हिसाब से करते हैं। अच्छा, और कितनी दफ़ा दिन में करना होगा ये? ये एक दफ़ा कर लें, 2 कुछ घंटों के लिए, 6-8 घंटे के लिए रख लें, उसके बाद आपका जो मसला है वो तो बहुत
जल्दी ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। कितनी देर में ठीक हो जाएगा? अभी पता चलेगा तो मैं हैं ये वन। सर्वाइकल भी आपने बताया ना। जी 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 जी। आ रहा है ना सर, एक सेकेंड। सॉरी, आपको ज़रा मुश्किल होगी लगाने में, लेकिन सही ये कहते हैं गर्दन होती है। जी, सही कह रहे हैं। मैंने बड़ा से सोजोक में मैंने बहुत ज़्यादा इसमें सुजोक। सुना। हाँ, ये देखिएगा, ये कलर जो है ये डबल। अच्छा, ये सर्वाइकल का यही कलर आएगा और ये होगा, ये सिर्फ मेरे लिए ये है? नहीं नहीं, ये यही होता है, इसमें और भी कॉम्बिनेशन होता है, हम्म। डिपेंड करता है कि अभी तो मैं समझे आपको एक जनरल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। और ये कितनी देर तक रहेगा? ये आप इसको रख लें 4 घंटे तक। अच्छा, हाथ वॉश करने हो तो ये रहेगा फिर भी? अभी देखेंगे है पेन सर्वाइकल में, अपर बैक में सीरियसली गायब हो गया? तो है। सर्वाइकल हल्का सा रह गया है, लेकिन वैसे कान में भी दर्द है। मैंने कहा है ना, बीमारियों का कहते हैं ना कि कौन सा दर्द है जो इस वक्त कान नहीं में है? दर्द है? कान में दर्द है। ये आइस- नजले की वजह से है मेरे ख्याल आप में। आइस में भी कह रही थी ना। हाँ, इसमें भी तो ये नजले की वजह से है। जी जी। तो नजले का इलाज करे ना फिर। कमर का दर्द बाकी चला गया, हल्का सा वो बोझल रह गया, बहुत माइनर सा बिल्कुल। जो था ना कि खिंचाव हो रहा था बहुत ज्यादा, कि उफ बैठा भी नहीं जा रहा, वो वाला सीन था पहले तो। ये नजले का है? ये आइस के और कान का है? कान की असल में थोड़ी सी स्वेटिंग हुई हुई है, जी 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 जी। इसी वजह से कलर लग नहीं रहा। इसको साफ कर दो, हाथ को। थोड़ा सा करें, इसको भी साफ कर दो। ये यही लगेंगे लेकिन ये अच्छा, मैं इसको साफ कर लेती हूँ, कोई नहीं, काला रंग है, नहीं लगेगा इसमें। मेरे हाथ वैसे भी स्वेटिंग बहुत होती है हाथ में। इसी वजह से कलर नहीं लग रहा है। मेरे हाथ में बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा। अच्छा, साफ कर लो। हाँ जी। ये येलो कलर, ये नजले का है? ये है ना आइस, आइस का? आइस के लिए भी, नोज के लिए भी। आइज और नोज दोनों के लिए। ठीक है। मतलब ये है कि कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेनी पड़े। अब एंटी एलर्जीज मैं नहीं खाती, मैं कहती हूँ कुछ कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे मुझे जो है ना एंटी एलर्जीज ना खानी पड़े, क्योंकि हर दवाई का मेडिसिन का इतना बिल्कुल ज़्यादा साइड नहीं इफेक्ट। खा सकते, एक लिमिटेड खा सकते हैं। तो ये तो हर रोज़ की कहानी है, कितना इंसान बचे किस चीज़ से। बाहर धुआं इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, किस 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 चीज़ से इंसान बचे इस तरह। ठीक है ठीक है, मैं असल में ठीक है। अब देखें कैसा महसूस कर रही हैं। नज़ला निकलना शुरू हो गया, ये वाकई इसकी वजह से जी हुआ जी है? बिल्कुल। ये जो एकदम से वो ब्लॉकेज थी ना, वो से अब आप लोग ये ना समझे कि मैं ऐसे ही कोई ड्रामा कर रही हूँ, बिल्कुल दिखाएं ड्रामा नहीं, कि मैं सच्ची बात बता रही हूँ। हाँ, सामने की तरफ। बल्कि फील हो रहा होगा आप लोगों को जो मेरे खड़खड़ जो है। और ये क्या है? ये जो नोज में किसी किस्म के इन्फेक्शन या ब्लॉकेज हुई है होती है। या एलर्जीज वगैरह उठी पड़ी हाँ, है। कान ज़रा सही नहीं हुआ अभी भी, कान में भी दर्द है। असल में जो कान पे जो मेन पॉइंट रखे हैं वो आपके स्वेटिंग की वजह से कलर इसको लग भी नहीं साफ रहे। कर कर देखती हूँ मैं। हाँ वो जो ब्लैक कलर आप है, नहीं दोनों होगा साइड से सही। लगा दें तो ये कान कान का भी सही हो जाएगा फिर जी दर्द? इंशाल्लाह। कान का दर्द, गले का दर्द, ये सारा असल में ना नज़ले की वजह से होता है, पता है? देखें अब देखें सही हुआ। वाकई नज़ला जो है निकलना शुरू हो गया, सीरियसली बता रही हूँ मैं। फील हो रही है ये चीज़, जो जमा हुआ था ना नज़ला, नहीं नहीं देख हो पा रहा रहा, ना। वो कह रहा है कान का दर्द मैं ठीक नहीं होऊंगा, कहीं और पे कर देता इसलिए वो जो है ना, इसमें भी स्वेटिंग आ गई होगी, है ना? इसमें भी आ गया। बस ठीक है, अभी बस आप ये गुजारा बेहतर हो है। जाएंगे। चले, मैं शो के बाद, सेगमेंट के बाद बल्कि जो है ना मैं लगवाऊंगी। ठीक है, चलें जी। ऑलराइट जी। ओके, तो ये जो है ये मैंने भी लगवाया है, और सीरियसली जो कमर का अपर कमर का दर्द था वो बिल्कुल बेहतर हो गया है। हल्का सा यहाँ पर जो खिंचाव है वो माइनर सा रह गया है। जी नज़ला जो है जो ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बहना शुरू हो गया, जो जम गया था मुझे लग रहा है। इंशाल्लाह ये कान वाला भी ठीक हो जाएगा। ये मैं पिंक कलर, ये मैं खुद भी ला सकती हूँ, ये कलर जी जी, वो ब्लू, मैं आपको बता दूंगा यहाँ बाद पर आप में। मुझे बता दीजिएगा। जरूर। ठीक है ना? अच्छा जी, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी, ये तो ये तो ये अगर दोबारा से आ जाए, लाइक अभी जैसा कमर का दर्द है
और अच्छा मैं ये भी बता दूं, मैंने सारे टेस्ट वगैरह कराए थे, सब चीज़ें कराई थी, वो मुझे कुछ भी उसमें नहीं आया, ना सर्वाइकल आया ना बैकबोन प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं आया। तो जब ये चीज़ें नहीं होती हैं तो ये क्या वजूहात होती हैं कि आपका जो है फिर भी उस जगह पर आपके पेन है? देखें कोई भी प्रॉब्लम है जो कि कोई डिज़ीज़ में नहीं आ रहा होता, टेस्ट में नहीं आ रहा होता। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि लोअर बैक पे अगर आपके पेन है, कोई आपके वहाँ पे स्पाइन में कोई गैप नहीं है और sciatica पेन नहीं है, कोई बल्जिंग नहीं है, कोई नर्वस सिस्टम का इशू नहीं है, कोई बोन का इशू नहीं है, कोई किडनी का इशू नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि इन सब वजूहात की वजह से लोअर बैक पेन होता है। सारी कोई भी वजह नहीं, डॉक्टर कहते हैं यार कुछ भी नहीं है, फिर क्यों पेन हो रहा है? तो फिर उसकी वजह ये होती है कि जैसे मैंने आपको बताया, अगर पैसों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है तो टेंशन फिर है ही कि होगा। जैसे तो ये नहीं इसी कि तरह कोई भी जगह पे पेन, सर का दर्द है या कोई भी है, वो भी इसी वजह जी, से जी, भी हो देखिए सकता है? सर के दर्द तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। अभी कुछ लोगों को माइग्रेन होता है, माइग्रेन का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। पेन किलर ही ले सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा पेशेंट मैंने माइग्रेन के क्योर किए हैं। 100% क्योर दोबारा होते ही नहीं है पेन। अच्छा, व्हाट अबाउट ये जो एक्ज़ेमास वगैरह होते हैं, ये भी हो जाते जी, हैं या बिल्कुल उसका एक्जिमा भी? के भी हैं, सोराइसिस भी अगर हो क्योंकि जाए, ये भी इलाज बड़ी मुश्किल से इनका भी या होता है। एक्जिमा जी। है, सोराइसिस है, इसके अलावा स्किन की किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, इवन के जो है ना एंटी एजिंग अच्छा, रिंकल्स अच्छा, वगैरह आ व्हाट अबाउट जाते हैं। उसका लिवर का अगर मसला, आजकल लोगों को वो बहुत फैटी लिवर बहुत है, तो कौन-सा कलर लगाना चाहिए? देखिए फैटी लिवर तो आप देखें कि हर तीसरे चौथे आदमी को अगर टेस्ट आजकल कराएंगे तो तो भैया फैटी लिवर ही ऐसे आता है। जैसे फैला हुआ है तो कि फैटी बस। लिवर का भी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इलाज है। वो क्या लिवर है? के लिवर सोराइसिस भी अगर हो जाए फिर भी उसका इलाज उसका होता है। क्या इलाज है? उसमें हम लिवर के पॉइंट पे मुख्तलिफ कुछ 5-6 कलर के कॉम्बिनेशन लगाते हैं। उसकी वजह से जैसे जो हीट के भी कलर होते हैं और उसके बाद उसको कम करने के आहिस्ते से रिड्यूस होता है। जैसे ऑरेंज कलर, स्काई ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर, ये ग्रेट। रोज़ाना 6 5 4 से 6 घंटे तक लगा लें डेली बेसिस। तो अब हम थोड़ा-सा चिकनगुनिया के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, चिकनगुनिया का कैसे इलाज हो सकता है? देखिए चिकनगुनिया जैसे कि आपको पता है इस वक्त कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हर जगह चिकनगुनिया और डेंगू फीवर के बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। चूँकि बारिशों के बाद जो पानी खड़ा होता है उसमें से इनकी अफजाइश होती है मच्छरों की, उन्हीं के काटने से चिकनगुनिया की या डेंगू फीवर की प्रॉब्लम होती है। एक ही मच्छर होते हैं जिनके दोनों दोनों बीमारी हो सकती है। चिकनगुनिया में जो कि अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा है कराची में, उसमें उसमें एक तो ये कि जो प्रॉब्लम आती है मेजर वो ये है कि एक बहुत हाई फीवर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा फीवर होगा और तमाम जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। जबकि डेंगू फीवर में ऐसा नहीं होता पेन, लेकिन जो है चिकनगुनिया में सारे जॉइंट इतना शदीद पेन कर रहे होते हैं कि लोगों की चीखें निकल रही होती हैं। चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो जाता है और अभी तक इसका दुनिया में कोई इलाज दरियाफ़्त नहीं हुआ। पेन किलर देते हैं, वो भी हर तरह के पेन किलर। हड्डियों में दर्द होता जी, है जी। बहुत, सुना जोड़ों में जाके दर्द होता है। बिल्कुल, और वो पेन किलर भी काम नहीं कर रहा होता, रिज़ल्ट नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि इस कलर थेरेपी में हमारे पास जो अभी तक मैंने कई 20-25 पेशेंट ठीक कर चुका हूँ, विदिन 1 आवर ठीक हो जाते हैं। जैसे ही हम कलर अप्लाई करते हैं, पेन तो उसी 2-3 मिनट में ही 60, 70 या 80% रिलीव आ जाता है। 2-3 घंटे में पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बुखार भी 1 घंटे में 100% ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए कोई आप बताएँगे, ऑन एयर भी कुछ बताएँगे या कुछ इसका देखिए लंबा इलाज है? इसमें चिकनगुनिया के लिए बहुत सारे पॉइंट्स लगते हैं, हाथों के फिंगर्स पे भी, पाँव पे भी लगते हैं। तकरीबन समझे 15-20 मिनट लगते हैं सारे कलर्स लगाने में, पूरा कॉम्बिनेशन होता है। ये आपने उसमें यूट्यूब पे दिया है इसका या नहीं, नहीं? इसका इसका इलाज नहीं नहीं है, दिया। इसके पेशेंट के हिसाब से होता है। वो मेरे पास अगर ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले लें या मेरे क्लिनिक आ जाएँ, तो मैं करता हूँ 1 से 2 घंटे के अंदर चिकनगुनिया के पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यानी कि आते मेरे पास से लोग सहारा देकर लेके आते हैं और जाते खेलते कूदते आराम से जाते हैं, कोई आराम भी से जाते हैं, आते हैं अच्छा। बड़े मज़े से। अच्छा, इसी के साथ-साथ जिस तरह आपने बताया ये साइनस का, जिस तरह आपने मुझे बताया कि ये जो है एलर्जीज़ वग़ैरह हो जाती हैं, तो ये कितने दिन तक जो है, अगर आपने जिस तरह एक तो कलर थेरेपी दी, तो कितने दिन तक लगाना चाहिए? देखिए डिपेंड करता है। एक तो ये सीज़नल चेंज में जो फ्लू वगैरह हो जाता है वो तो एक दफ़ा लगाएँगे सही हो जाएगा फ़ौरन ही। बट न जिसको परमानेंट रनिंग हो। नोज़ वगैरह ठीक हो जाते हैं। जिसको परमानेंट साइनस का इश्यू है उसको तकरीबन 3 मंथ्स लगते हैं। 3 मंथ्स तक कलर्स लगाएँगे तो रिज़ल्ट तो उनको वेरी फर्स्ट डे से ही आएगा। 1 महीने के अंदर उनको लगेगा बिल्कुल 100% ठीक हो गया, नोज़ के कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन 3 मंथ्स तक कर लेंगे तो दोबारा फिर नहीं होगा, बिल्कुल 100% क्योर हो जाएगा। इसके अलावा जो है ना मैं आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दूँगा आपके ऑडियंस को कि अगर वो प्रिवेंशन है हर तरह की वायरल इन्फेक्शन से या कोई भी जैसे सीजनल चेंज पे जो इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, ये इवन के साइनस में भी बहुत हेल्पफुल करेगा। वो बहुत सिंपल पॉइंट है, कोई भी लगा सकते हैं। इवन के ख़ास तौर पे मैं तो पेरेंट्स को ही कहूँगा कि जब उनके बच्चे स्कूल जो सुबह जाते हैं तो लाजमी लगा के भेजें, क्योंकि हर तरह के बच्चे होते हैं, जर्म्स लग रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें, तो उससे बहुत सेफ्टी रहती है हर तरह की ना। उसमें करना ये है आपके
कि ये जो थंब है हमारा, यहाँ पे उस टॉप पे यहाँ पे एक ब्लैक कलर लगा लेंगे बिल्कुल टॉप ठीक पे, है, बिल्कुल टॉप पे, ये बिल्कुल सर, टॉप हाँ पे हाँ, यहाँ पे नेल्स के साथ टच करके। टच करके, फिर ठीक यहाँ है। पे नेल्स जो है इसके यहाँ पे एक डार्क ब्लैक कलर के पॉइंट लगा लेंगे और यही इसी की लाइन सीधी आती है यहाँ पे, ये हड्डी होती है जहाँ पे ये हड्डी ख़त्म होती है इस जगह पे, यहाँ पे एक ब्लैक कलर लगा लें और इसी को यहाँ से सीधी लाइन आएगी और यहाँ पे लाइफ लाइन है, यहाँ पे एक ब्लैक कलर लगा लें। और ये किस लिए होगा? इस तरीके से दोनों थंब पे लगा लें तो किसी भी किस्म के वायरल इन्फेक्शन से या एलर्जी से आप सेफ रहेंगे। ये बेसिकली बच जाएंगे, इम्यूनिटी अच्छी हो ये जाएगी। बेसिकली इम्यून सिस्टम को आपको बहुत बूस्टअप करता है। इवन के जब कोरोना के टाइम में मैंने जितने लोगों को दिया उन्होंने लगाया, किसी एक को भी कोरोना वायरस नहीं हुआ। अच्छा, सब आप सेफ थे। ये बताएं एक दफ़ा इसको ज़रा ऐसे करके दिखाइएगा। ये देखें, ये थंब पे यहाँ पे कोने पे ब्लैक है, कोने पे एक लगाया, ब्लैक है, ठीक है, नेल्स के पास, और एक इस यहाँ पे है, एक आपने यहाँ पे लगा के है, और नाखून के साथ सामने यहाँ पे पॉइंट एक, फिर आपने यहाँ से दिखाएं, मैं चेक करूँ ना, हाँ, फिर एक जो है नाखून के इस तरफ लगाया है, नाखून के इधर, फिर पूरा यहाँ से एक लाइन, मतलब लाइन आपने खींचनी नहीं है, लेकिन उसी पॉइंट को एक इधर लगा दिया और यहाँ से पूरे यहाँ से इधर एक लगा लिया, ठीक है। और ये जो है ये मुकम्मल जो है इसको, ये बिल्कुल प्रिवेंशन है हर तरह के वायरल इन्फेक्शन से, फीवर से, सीजनल चेंज जो एलर्जी इन्फेक्शन होता है, इन सब चीज़ों की सेफ्टी इम्यून सिस्टम को बहुत आपको स्ट्रॉन्ग कर देता है, जो चीज़ें आपको नहीं लग रही होती। इसके अलावा जैसे अगर किसी को डेंगू फीवर हो जाते हैं, जो प्लेटलेट्स काउंट किसी के बहुत तेज़ी से कम हो जाते हैं, 20,000 से 15,000 से कम हो जाते हैं, बाज़ वक़्त इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो हमारे कलर थेरेपी में हम जब कलर्स लगाते हैं तो 12 से 24 घंटे के अंदर प्लेटलेट्स काउंट बैलेंस हो जाते हैं। इतना फास्टेस्ट होता है, इतना फास्ट। तो वो क्या कलर होता है अभी नहीं बता सकते? उसमें तो मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे पैटर्न लगते हैं, बहुत ज्यादा। ये जिसका पैटर्न आपने पूरा बनाया है ये तो छोटा सा है, उसके लिए तो बहुत सारे कलर्स लगते हैं। ये नहीं, अभी ये भी मुझे इतने सारे लग रहे हैं, तो पूरा हाथ भर जाता होगा। काफी पॉइंट्स होते हैं, वो लगाना पड़ता है, तो वो उससे फिर। अच्छा, अगर नॉर्मल बुखार वगैरह हो जाए, जिसको पता होता है कि वायरल फीवर हुआ हुआ है, तो उसके लिए भी कोई चीज़ होती है? देखिए, अगर नॉर्मली आप एक सिंगल पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये करें, जैसे यहाँ पे मैंने ये लगाया ना, यहाँ पे देखिए नेल और ये जो जॉइंट है आपका, ये जॉइंट और नेल, इसके सेंटर में एक ऐसे पॉइंट लगाया और पूरे इसको इतना बड़ा सा सर्कल कर दें ब्लैक कलर से, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों थंब पे कर लें, तो ये आपको फीवर जो है ना थोड़ी देर में उतर जाएगा। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से सोजोक में होता है ना कि आपका ये पूरी बॉडी कहलाती है, ये पूरी बॉडी होती है, इसी तरह पाँव पे भी पूरी आपकी बॉडी होती है, ये सर है, ये आर्म है, ये लेग्स हैं, ये इस तरह होता है, ठीक है ना। तो यूँ ये हो गया असल में इंसान। आपके देखिए अपर बैक है ना, उसी पे मैंने कलर्स लगाए पीछे जी, ये कमर आ गई यहाँ पे ना, उसी पे मैंने ठीक है। तो ये जो है ना, ये पॉइंट्स के साथ जो है ना, इसी तरह कहते हैं इन पॉइंट्स का, कभी पर आपने देखा होगा बड़ा आजकल सोशल मीडिया में आ रहा है, ये मसाज करें तो आपका ये वाला सर दर्द ठीक हो जाएगा, वो मसाज कर ठीक हो जाएगा। तो ये पूरी बॉडी एक्चुअली जो इससे रिलेट करती है। तो क्या ये मतलब मुझे हमेशा से एक चीज़ पूछने का दिल होता है कि ये बेसिकली हमारा जो सर है या जो हमारा जो ये आर्म्स हैं, ये कैसे रिलेट करती हैं पूरी बॉडी से? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बहुत से लोग समझते हैं, बहुत लोग समझते हैं शायद है कि यहाँ से वेन्स जा रही है, कोई ऐसे जाके कनेक्ट हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बेसिकली सेम इसी तरीके जिस तरह रिमोट कंट्रोल से टीवी अब चला रही होती हैं, आपके हाथ में रिमोट होता है, वायरलेस होता है, तो ये समझ लें ये बॉडी का रिमोट कंट्रोल है। सारे बटन्स मौजूद हैं बॉडी के, जहाँ पे आप दबाएंगे जहाँ पे कलर्स लगाएंगे वो काम करेगा, लेकिन उसका कनेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कनेक्शन होता और किसी की उंगली कट जाती, ये थंब कट जाता, तो इसका मतलब गर्दन कट जाती, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये वायरलेस की तरह, अगर ये पूरे हाथ कट भी जाए तो आपको बॉडी के कुछ नहीं होता। लेकिन ये कि हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं सारे, जैसे हमारे बॉडी के तमाम ऑर्गन्स के यहाँ पे पॉइंट हैं। अब कुछ लोग प्रेशर से करते हैं, कुछ निडल से करते हैं, कुछ सीट से, मैग्नेट से, इन चीज़ों से कर रहे होते हैं। हम उन्हीं पॉइंट्स पे कलर से कर रहे होते हैं। तो ये हम सुजोक के भी पॉइंट यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो TCM है, चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन, उसके भी पॉइंट्स यूज़ करते हैं, प्रेशर पॉइंट। ये कॉम्बिनेशन है जिसके ऊपर हम कलर से काम करते हैं, तो बहुत फास्टेस्ट रिजल्ट आता है। जैसे आपने देखा होगा कितना फास्ट रिजल्ट आता है। हाँ, वाकई मुझे बिल्कुल कमर का दर्द सीरियसली बता रही हूँ अभी नहीं हो रहा। वो एक जो खिंचाव और हो रहा था वो बिल्कुल ठीक हो गया। जो गर्दन का खिंचाव था वो भी, और ऐसा आपने कहा ये बिल्कुल ठीक हो। अगर मैं इसे कंटिन्यू करूँगी तो दोबारा नहीं होगा। आप एक हफ्ते तक कर लें, दोबारा होगा ही नहीं इंशाल्लाह। दोबारा होगा ही नहीं है। ओ माय गॉड, दिस इज सच लाइक, मैं तो भी यही सोच रही, ये क्या मैजिकल चीज़ें होती हैं, क्या होता है, कुछ समझ नहीं आता। आपने कहाँ से सीखा ये देखें, मैं तो जो मुख्तलिफ जो थेरेपीज हैं, जैसे सुजोक थेरेपी है, एक्यूपंक्चर, प्रेशर, चाइनीज़, रशियन, कोरियन, ये सारी थेरेपी मैं मलेशिया में होता था, तो वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। वो पिछले 20-22 साल से मैं कर रहा था।
तो वहीं से ये सब करने के बाद हम कुछ लोगों से इंटरनेशनली ऑस्ट्रेलिया में, ईरान में, इंडिया में हम लोगों ने मिल के जो है ना इस पे रिसर्च शुरू की, इन सारे पॉइंट्स को पर कलर पे कन्वर्ट किया। तो वो जो प्रेशर पॉइंट है हाँ, उसी हाँ, पे हाँ। हमने कलर से काम करना शुरू किया और इस वक्त तक हमारा रिसर्च वर्क चल ही रहा नहीं है। नहीं, वेरी नाइस भाई, आई एम अमेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, सो यू ऑल स्टे विद अस।